आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। कछुआ चाल से हो रहे निर्माण से छात्राओं को शारदीय छात्रावास का लाभ मिलने में हो रही है देरी। नगर परिषद की उदासीनता के चलते पनपने लगा है अघोषित डंपिंग यार्ड। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए कक्ष आवंटन की मांग। नगर परिषद के बाहर चल रहे धरने को नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा पार्षदों ने दिया समर्थन। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद के बाहर दिए जा रहे नरेंद्र गुर्जर के धरने को नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी सहित भाजपा पार्षदों ने अपना समर्थन दिया है। वे सहारा पशुओं के संरक्षण, पट्टा वितरण में हो रही धांधली की जांच करवाने, अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर द्वारा विगत 21 दिनों से नगर परिषद के बाहर धरना दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में पार्षद दीनदयाल पारीक, गौरव इंदौरिया, मनोज पारीक, हरिओम खोड़, पन्नालाल सोनी, रविंद्र पांडे, कमल दादीज, भाजयुमो अध्यक्ष अमित मोशन, पूर्व पार्षद पवन स्वामी, एडवोकेट राकेश जांगीड़, राकेश भार्गव, हंसराज नायक ने धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान तीनों मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन विभाग निदेशक जयपुर, संभागीय आयुक्त बीकानेर, उप निदेशक स्वायत्त शासन विभाग बीकानेर व जिला कलेक्टर चूरू को अलग अलग 5 व्यक्तियों ने पोस्ट कार्ड भेजे हैं। सालासर रोड से होली दौरा प्रवेश के रास्ते पर नगर परिषद की उदासीनता के चलते अघोषित डंपिंग यार्ड पनपने लगा है। इस मार्ग पर सालासर रोड के नज़दीक आवासीय बस्ती नहीं होने के कारण लोग विभिन्न साधनों से मलबा, कचरा, गटर की गंदगी तथा मृत पशु डालकर अवैध व अघोषित डंपिंग यार्ड बनाने में लगे हुए हैं। पार्षद इकबाल खान ने बताया कि इस संबंध में अनेक बार नगर परिषद आयुक्त, सफाई निरीक्षक एवं सभापति तथा उनके प्रतिनिधि को बताया गया है तथा मोहल्लेवासियों द्वारा 2-3 बार कचरा व मृत पशु डालने वालों को पकड़कर नगर परिषद प्रशासन को सूचना भी दी गई, लेकिन आयुक्त व सभापति ने उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए हैं और वे बिना नगर परिषद की अनुमति के लगातार यहां पर कचरा व मृत पशु डाल रहे हैं तथा गटर की गंदगी को भी यहीं पर खाली कर चले जाते हैं, जिससे इस रास्ते से बालाजी नर्सिंग कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं तथा खेतों में जाने वाले किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्षद इकबाल खान ने 3 दिन में समस्या का समाधान करने की मांग की है। आज से तकरीबन पिछले कार्यकाल के लास्ट टाइम के अंदर जब आचार संहिता लग गई थी, तब बड़ी मुश्किल से ये रोड स्वीकृत होकर ये रोड सालासर से होली दौरा तरफ आने वाला रास्ता मेन मुख्य सड़क बनाई गई थी और उस टाइम से पहले वहाँ पे ये गंदे पानी का निकासी थी और पूरा रास्ता बंद था और लोगों की पर्सनल ज़मीनों के अंदर वो पानी भरा जाता था। बड़ी मुश्किल से वो रोड निकाल के वो नाले दूसरी तरफ किए गए और पानी की व्यवस्था करके सड़क बनाई गई। लेकिन उसके बाद नगर परिषद के ऑटो टिपर, ट्रैक्टरों ने, मृत पशु फेंकने वालों ने और ये जो अपने खाली करते हैं ना, ये अपनी घरों की जो ये है पाउंडिया खाली करते हैं, उनको बार बार नगर परिषद आयुक्त से लेके और हर कर्मचारी को, एसआई को, सफाई कर्मी को, सबको बार बार अवगत कराया गया, भी बताया गया और यहाँ तक कि लोगों ने खुद वहाँ खड़े होकर निगरानी की है। निगरानी के दौरान हमने ऑटो टिपर को भी पकड़ा है, मृत पशु डालने वालों को भी पकड़ा है और ये जो अपनी पाउंडिया खाली करने वाले टैंकर होते हैं उनको भी पकड़ा है और मौके पर एसआई को और आयुक्त साहब को सूचना देकर बुलाया भी है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार मौका दिखा दिया, सब कुछ करा दिया गया, लेकिन एक बार भी उन्होंने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया और न ही उसमें कोई कार्रवाई करे। मैंने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ से पूरा कचरा उठाया जाए और जो भी लोग उसमें वहाँ पे गंदगी डालते हैं उनको पाबंद किया जाए। वहाँ पे बालाजी नर्सिंग है, वहाँ पे आसपास बस्तियाँ हैं, उसके बावजूद वहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाए, न ही कार्रवाई। मैंने कलजीत एसआईसी को, मन्नालाल जी मीणा को, आयुक्त साहब को हर तरीके से उनको कह के सोच के मैंने बता दिया है और मैंने उनको अब मैं कह रहा हूँ, अगर उन्होंने 3 दिनों में कार्रवाई नहीं की है तो डेलीगेशन जिस तरह पहले कार्रवाई करता था उसी तरह कार्रवाई करेंगे और ये लोग इसी लायक है कि वही भाषा समझते हैं, सीधी भाषा इनकी समझ में आती नहीं है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बनवाए जा रहे शारदीय छात्रावास के निर्माण की कछुआ चाल से छात्राओं को उसका लाभ मिलने में देरी हो रही है। ठरडा स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में राजकीय शारदीय बालिका छात्रावास का 23 जनवरी 2020 को तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने शिलान्यास किया था।
छात्रावास का निर्माण 11 महीने में पूर्ण होना था, लेकिन 2 साल बीतने को है, अभी तक छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति, जनजाति व मुस्लिम समुदाय की जो छात्राएं यहां रहकर उच्च अध्ययन करने का सपना देख रही है, वह अभी दूर है। 1,81,00,000 रुपए की लागत से निर्मित हो रहे इस छात्रावास में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने वाली छात्राएं रहकर अपने अध्ययन को जारी रख सकती है। छात्रावास में छात्राओं के रहने खाने की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जाएगी, लेकिन छात्रावास निर्माण में लेट लतीफ़ी के चलते सरकार की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य दूर की कोड़ी साबित हो रहा है। रमसा के सहायक निदेशक रियाज अली ने बताया कि चूरू के आज़ाद कंस्ट्रक्शन के पास छात्रावास निर्माण का कार्य है और छात्रावास निर्माण कार्य में कोरोना के चलते देरी हुई है तथा ठेकेदार को इस संबंध में अनेक बार नोटिस भी दिए गए हैं। नगर परिषद भवन में नेता प्रतिपक्ष को कक्ष आवंटन करने के साथ ही 3 सूत्री मांगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने सभापति नीलोफर गौरी व आयुक्त सोनलाल नायक से वार्ता की और ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज ने प्रतिपक्ष के पार्षदों के साथ वार्ता करने एवं जन सुनवाई के लिए नगर परिषद में कक्ष आवंटन करने, विकास कार्यों के लिए शहर में लगने वाले शिलालेखों पर संबंधित वार्ड पार्षदों का नाम अंकित करवाने तथा ऑटो टिपर टेंडर एवं भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी देने एवं उन्हें विपक्ष को दिखाने की मांग की है, जिस पर आयुक्त सोनलाल नायक ने नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन देते हुए ऑटो टिपर से संबंधित पत्रावली देखने के लिए नेता प्रतिपक्ष व पार्षदों को मंगलवार को बुलाया है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पार्षदों ने सभापति नीलोफर गौरी से भी वार्ता की। इस दौरान पार्षद ममता ओझा, दीनदयाल पारिक, गौरव इंदौरिया, मनोज पारिक, हरिओम खोड़, रिचपाल बिजारनिया, पन्नालाल सोनी, रविंद्र पांडे, कमल दादीज उपस्थित थे। वहीं कांग्रेस पार्षद निर्मला तोदी ने सभापति नीलोफर गौरी को ज्ञापन सौंपकर सभी 60 पार्षदों को अलग अलग कमरे आवंटित करने की मांग की। तोदी ने ज्ञापन में बताया है कि पार्षदों के पास नगर पालिका में कमरा नहीं होने के कारण उन्हें यहाँ वहाँ बैठना पड़ता है। वार्ड वासियों की समस्याओं की सुनवाई एवं कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए प्रत्येक पार्षद को नगर परिषद में कमरे का आवंटन किया जावे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। हमारी सबसे पहली मांग तो है कि जो ऑटो टिपर को टेंडर दिया गया है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो इनका मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उनका हमने अकाउंट्स मांगा है, क्योंकि कई लोगों की ये शिकायत आई है कि जितने एक्सपेंसेस वास्तव में दिखाए जाते हैं उतने होते नहीं हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि हमें जो भी दस्तावेज हैं, क्योंकि हमारा ये हक है, राजस्थान नगर पालिका जो कार्य संचालन अधिनियम है 2009 उसकी नियम 6 में ये प्रश्न पूछने का हमें यह हक है कि हम कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसके तहत हमें मंगलवार का आश्वासन दिया गया है कि मंगलवार को हमें ये दस्तावेज दिखाए जाएंगे। और दूसरी जो मांग थी कि शिला पट्टी का जो भी लगाई जाती है किसी भी वार्ड पार्षद के वार्ड में कोई भी विकास कार्य से रिलेटेड, तो उसमें उस पार्षद का नाम जरूर लगाएं। ये एक सम्मान का ही कार्य है और यदि वो नहीं लगाया जाता है तो उससे उसको सम्मान को क्षति होती है। और तीसरा एक कार्य, हमारा जो नगर परिषद का भवन है ये बहुत बड़ा है। अभी हाल ही में उप सभापति जी को भी एक कार्यालय दिया गया है, तो नगर परिषद में हमें नेता प्रतिपक्ष के लिए भी एक कार्यालय का हमने यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट की है, ताकि जो भी मेरे पार्षद आते हैं, 20 पार्षद हम बीजेपी के हैं, तो हमें भी बैठने के लिए, आम जनता की सुनवाई के लिए एक कमरा तो चाहिए कम से कम। यहाँ आते हैं तो हर रूम लॉक मिलते हैं, तो इसकी ये कुछ समस्याएं हम लेके यहाँ पे आए हैं। और मीटिंग के लिए भी हमने कहा है, तो उसके लिए भी 10-15 दिन का हमें आश्वासन दिया गया है।